नहीं हो सकती, सरकारी ज़मीन है, वहाँ पर नहीं हो सकती। उस वक़्त बहुत सारे लोग मज़ार के पक्ष में आए थे। कुछ राजनीतिक दल भी थे जो मज़ार के पक्ष में आए थे और ये कहते थे कि नहीं साहब ये तो अनावश्यक की राजनीति की जा रही है। लेकिन देखिए प्रशासन ने इस पे एसडीएम कोर्ट ने ऑर्डर किया और एसडीएम की बाकायदे जो प्रशासन की जाँच हुई है, गहन जाँच हुई है, उस पूरी गहन जाँच में पूरी तौर पर स्पष्ट हो गया है कि ये मज़ार पूरी तौर पर अवैध है, इल्लीगल है, सरकारी ज़मीन को कब्ज़ा करके बनाई गई है। वहाँ पर नगर पालिका की ज़मीन है, वहाँ पर बंजर ज़मीन है, वहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग की ज़मीन है और एसडीएम कोर्ट ने सिर्फ इतना ही नहीं, जो एसडीएम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, एक गहन जांच के बाद मौका मिला सबको अपनी बात रखने का, मज़ार के से जुड़े जो लोग हैं, वह भी गए। उन सारे लोगों की बात सुनने के बाद एसडीएम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है, उसमें स्पष्ट कहा है कि ये मज़ार पूरी तौर पर इल्लीगल है, अवैध है क्योंकि वहाँ पर कोई ज़मीन मज़ार के नाम से नहीं है। और दूसरी बात, जो सबसे चौंकाने वाली बात है, जो हम लोग कह भी रहे थे शुरू में, कि दस्तावेज़ों में हेर-फेर हुआ है, दस्तावेज़ों में खेल हुआ है। एसडीएम कोर्ट ने ये पाया है कि दस्तावेज़ों में हेरा-फेरी की गई, जो डॉक्यूमेंट से उनके अंदर छेड़छाड़ की गई है, उसके अंदर कूट रचित दस्तावेज़ तैयार किए गए कब्रिस्तान और मज़ार का नाम चढ़ाने के लिए। ये बहुत ही गंभीर विषय है और मैंने प्रशासन से कहा है कि अब जबकि खुद प्रशासन की जांच में ये पाया गया है कि ये मज़ार अवैध है, कोई ज़मीन उनकी नहीं है, नगर पालिका की ज़मीन है, बंजर की ज़मीन है और यह भी पाया गया है कि फर्जीवाड़ा करके, हेरा-फेरी करके और सरकारी ज़मीन कब्ज़ा की गई है और वो ज़मीन की कीमत क्या है? अरबों रुपए उस ज़मीन की कीमत है। तो मैंने प्रशासन से कहा है कि इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द इस मज़ार पर बुलडोज़र की कार्रवाई की जाए, इसको ध्वस्त किया जाए, इसको पूरी तरीके से वहाँ से हटाया जाए क्योंकि शहर के बीचों-बीच में करोड़ों की, अरबों की ज़मीन पर और जो ज़मीन सरकारी है, उस ज़मीन पर इस प्रकार का कब्ज़ा स्वीकार्य नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कि जिन्होंने इस मामले में हम लोगों ने जब उनसे अनुरोध किया तो उन्होंने प्रशासन से कहा कि इसमें जांच करके जो सही होगा और आज ये उनकी ही सरकार की देन है, उनकी ही सरकार में संभव है कि इस प्रकार से बनी हुई अवैध मज़ारों को लेकर जांच पड़ताल भी हो पाए। दुखद पहलू ये है कि राजनीति करते हुए ये जो हम लोगों ने देखा है कि हेरफेर जो हुआ है, जो कागजों में गड़बड़ी हुई है, उस वक्त में हुई है जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। ये बहुत दुखद है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अरबों रुपए की संपत्ति, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जिसपे देवरिया के लोगों का हक है, देवरिया के आम व्यक्ति का हक है, उस अरबों रुपए की प्रॉपर्टी को रातों रात हेर-फेर करके कागजों में, दस्तावेज में छेड़छाड़ करके, फर्जीवाड़ा करके समाजवादी पार्टी की सरकार में उसको मज़ार के नाम पे, कब्रिस्तान के नाम पे कर दिया जाता है। और हम यही बात हमेशा से कहते आए हैं कि जो ज़मीन सरकारी है, वो ज़मीन हमारी है का नारा देने वाली समाजवादी पार्टी ने किस प्रकार से अरबों की संपत्ति लूटी है, इसका देवरिया सबसे बड़ा उदाहरण है। हम लोग इस बात को लेकर प्रशासन से कह चुके हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि बिना किसी प्रकार के संकोच में आए प्रशासन की जांच में स्पष्ट हो चुका है प्रशासन बहुत जल्द इस अवैध मजार को ध्वस्त करेगा और मैंने प्रशासन से संबंधित जो गोपनीय शाखा है उनसे भी कहा है कि मजार पर जो गतिविधियां चलती है उनकी भी जांच की जाए क्योंकि ये पिछले दिनों देखने में आया था कि जो लव जिहाद की घटनाएं कुछ हुई है माइनर बच्चियों के साथ नाबालिग बच्चियों को लेकर अपहरण करके अगवा करके उनके साथ जो कुकृत्य हुआ है उसमें ऐसे लोग जो वकील रखने की क्षमता नहीं रखते थे जो लव जिहादी थे जिनके पास वकील रखने की क्षमता नहीं थी उनकी तरफ से 50-50 हजार 1 लाख रुपए फीस देने वाले वकील कहां से खड़े होने थे उसका भी संबंध इस अवैध मजार से है और इसलिए आप सब चूंकि देवरिया के पत्रकार साथी आपने प्रश्न उठाया है ये डॉक्यूमेंट आ चुका है प्रशासन की तरफ से इसकी कॉपी मुझे भी दी गई क्योंकि मैं इसमें शिकायत करता था एक आम नागरिक के तौर पर शिकायत करता था मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा देवरिया के सभी लोगों को जिन्होंने इस लड़ाई में साथ दिया और स्वर्गीय राम